हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्रो केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा नर्स्ड इक्वेशन। आज हम नर्स्ड इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या है नर्स्ड इक्वेशन? नर्स्ड इक्वेशन नर्स्ड इक्वेशन एक इक्वेशन है जो हेल्प करती है डिटरमाइन करने में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल। ठीक है, क्या क्या? एक तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल एंड सेकंड इज ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये आपके कैलकुलेट करेंगे दो चीजें। ठीक है, इट डिटरमाइंस इक्विलिब्रियम रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ cell in a electrochemical cell and second is EMF of the cell. Second is EMF of a electrochemical cell. ठीक है, तो दोनों चीजें हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल भी और दूसरा सेल का ईएमएफ भी। ठीक है, तो हमारी जो नर्स्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है? E इज इक्वल टू ई नोट सेल, ठीक है, माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF log ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये होती है हमारी नर्स्ड इक्वेशन। ठीक है, तो E यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अभी E नोट लिख लेंगे इसको। ठीक है, E यहाँ पर क्या है? जब हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो हम इसको रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में लिखेंगे। मैंने रिडक्शन पोटेंशियल को RP लिख दिया है। ठीक है, जब हम सेल की बात करेंगे तो हम इसको E सेल बोल सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली दैट इज E नोट का साइन हम किस लिए यूज करते हैं? स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, तो जब हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या फिर E नोट सेल। ठीक है, दोनों निकाल सकते हैं हम इससे। ठीक है, दोनों की हम इक्वेशन लेकर इसको स्टडी करेंगे, इसका नर्स्ड इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, 2.303 इज अ कांस्टेंट। ठीक है, R इज गैस कांस्टेंट। R क्या है हमारा? गैस कांस्टेंट। ठीक है, अब गैस कांस्टेंट की आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी वैल्यू पढ़ रखी है। यहाँ पर जो वैल्यूज होगी दैट इज 8.314 जूल वाली वैल्यू यहाँ यूज होगी। 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, T यहाँ पर क्या है? T आपको पता है क्या होता है? टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर को आप यहाँ पर लेंगे केल्विन में। ठीक है, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे या यूज होंगे दैट इज N। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज F यहाँ पर क्या है? फैराडे कांस्टेंट। क्या है? फैराडे कांस्टेंट। ठीक है, फैराडे कांस्टेंट या फिर इसको बोल सकते हैं चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 96500। चार्ज के लिए क्या होता है? कूलम, है ना, C फॉर कूलम और मोल। ठीक है, तो 96500 इसकी वैल्यू। तो ये आपकी होती है नर्स्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में, मतलब इलेक्ट्रोड, किसी हाफ सेल का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले उसकी टर्म्स में। ठीक है, मान लीजिए, अच्छा, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, आपके जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर जो भी आपके प्रोडक्ट होंगे और डिवाइडेड में जो भी आपके रिएक्टेंट में टर्म्स होंगी। ठीक है,
जो भी आपकी प्रोडक्ट में टर्म्स होगी अपॉन रिएक्टेंट में जो भी टर्म्स होंगी। और अगर इक्वेशन में आपके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी यूज हो रहे हैं तो वो आप यहाँ पे पावर में लगा देंगे, ठीक है, वो आप कहाँ लगा देंगे, यहाँ पर पावर में। ओके, सो चलते हैं हम अपने फर्स्ट पे, किस टर्म में, रिडक्शन पोटेंशियल की, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारी कोई इक्वेशन है, ये कोई मेटल है, उस पर कोई चार्ज है पॉजिटिव, तो उतने इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लिया इसने, एक सॉलिड मेटल, ठीक है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। तो यहां से जब आप रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे, यहां से आप नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, नर्स्ट इक्वेशन, तो क्या होगी आपकी नर्स्ट इक्वेशन, तो रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में ई लिख लिया हमने, इज इक्वल टू ई नोट भी, ये हमारा ई नोट, ठीक है भाई, रिडक्शन हो रहा है ना, एम प्लस चार्ज से जीरो में जा रहा है, माइनस 2.303 RT बटा NF लोग ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, एम सॉलिड, ठीक है, कि कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट में क्या है, एम पर पॉजिटिव चार्ज, इसकी कंसंट्रेशन, ये हमारी नर्स्ट इक्वेशन होगी यहां से, ठीक है। अब देखिए आपके पास R की वैल्यू एक कांस्टेंट है 8.314, है ना, F की वैल्यू भी कांस्टेंट है 96500। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर की वैल्यू दी होगी, या तो रूम टेम्परेचर आपको बोलेंगे, या आपको बोलेंगे 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर, या 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपको केल्विन में लेनी है, इसलिए आपको 298 केल्विन भी दे सकता है, या आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो भी कितना आएगा, 298 केल्विन, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में यही वैल्यू होगी, या फिर आपको जब टेम्परेचर ना दिया हो क्वेश्चन में, उसका मतलब भी यही है कि कितनी वैल्यू है इसकी, 298 केल्विन, ठीक है। तो अब तो आप इसे आराम से कर सकते हैं, ठीक है। सोल्व देखिए, ये हमने एज इट इज लिख दिया, ऊपर से उतारा और नीचे लिख दिया, ठीक है, ये भी ई नोट ऊपर से टेपा और नीचे लिख दिया, ठीक है। यहां से 2.303 आर की वैल्यू कितनी होती है, 8.314, ठीक है। टेम्परेचर कितना हो गया, 298 केल्विन अपॉन एन, एन एज इट इज रखेंगे, जैसे जैसे हमें रिएक्शन में दिया होगा वही वैल्यू हम एन की लेंगे, फैराडे की 96500, ठीक है। लॉग ऑफ, अच्छा लॉग ऑफ कोई भी सॉलिड जो टर्म दी हुई है आपकी रिएक्शन में, उसकी कंसंट्रेशन हम यूनिटी मान लेते हैं, ठीक है। कोई भी जो सॉलिड टर्म है उसकी यूनिटी, उसकी कंसंट्रेशन कितनी मान लेते हैं, यूनिटी, दैट इज 1, ठीक है। तो 1 अपॉन m प्लस की कंसंट्रेशन। अब इस टर्म को जब हम सोल्व करेंगे तो दैट कम्स आउट, ये हम एज इट इज लिखेंगे, ई नोट सेल, ठीक है, माइनस, इसको हम जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.059 अपॉन n, ठीक है, log ऑफ m प्लस की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये जो आपकी है नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो जहां पर भी आपको टेम्परेचर मेंशन है, या फिर आपको टेम्परेचर नहीं दिया हुआ, आपको रूम टेम्परेचर लेके चलना है, वहां पर आप इस इक्वेशन का यूज करेंगे, ठीक है। अदरवाइज आप उस इक्वेशन का यूज करेंगे अगर आपको टेम्परेचर कुछ और दिया है अदर देन 298 केल्विन, तो आप उस इक्वेशन को यूज करेंगे, ठीक है। दैट इज नर्स्ट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं नर्स्ट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है। तो मान लो कि आपको कोई सेल दिया हुआ है, सेल इज Zn solid plus copper plus 2 gives Zn plus 2 plus copper, ठीक है, solid। ये आपको कोई भी सेल दिया हुआ है, तो इस सेल के लिए अगर आप नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो वो क्या होगी हमारी, ई सेल। अब हम सेल का यूज करेंगे क्योंकि हम सेल के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस
0.059 अपॉन n और log ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट में कौन सी टर्म है, एक ये है, ठीक है, लेकिन ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, यूनिटी, ठीक है। तो प्रोडक्ट में क्या है हमारी Zn+2 की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में क्या है, एक Zn है और एक Cu+ है, ठीक है। तो हमारे जो Cu+ है सिर्फ वो आएगी, ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गई, Cu+2 की कंसंट्रेशन, ठीक है। ये हमारी नर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब देखो यहां पर n की वैल्यू देखो, हमारी जो इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है हमारी कि Zn प्लस कॉपर प्लस 2 गिव्स Zn+2 प्लस कॉपर, ठीक है। इस इक्वेशन के लिए n की वैल्यू क्या है कि एक जो हमारा कॉपर है उसमें +2 चार्ज है, ठीक है, और वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है इसने, ठीक है। सिमिलरली जो जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 में, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई, 2, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे ना देके आपको क्वेश्चन में वो दे देता है कि ये लो 2 2 2 और ये आपका 2, ठीक है, मैंने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगा दिया इनके आगे 2, ठीक है। अब देखो जो एक कॉपर 2 पॉजिटिव था, ठीक है, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स ले रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन लेके हमारा कॉपर में चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, कितने कॉपर है, 2, ठीक है, 2 कॉपर है, तो 2 कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है। तो n की वैल्यू आप निकालना देख लेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन उस इक्वेशन में यूज हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो एक जनरल इक्वेशन लिख देते हैं हम, जनरल नर्स्ट इक्वेशन, जनरल नर्स्ट इक्वेशन, जनरल नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। मान लो कि ये कोई रिएक्शन थी, ये हमारी कोई रिएक्शन है, ठीक है। तो इसके लिए ये हमारे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c एंड स्मॉल d, ठीक है। सो नर्स्ट इक्वेशन इज E cell इज इक्वल टू E नॉट सेल। अच्छा, रिडक्शन पोटेंशियल आप सभी को मेजर करके दिया होगा, ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ना, ये स्टैंडर्ड E cell, ठीक है, आपको दिया होगा -0.059 अपॉन n की वैल्यू आप हर इक्वेशन या रिएक्शन के हिसाब से लिखेंगे, log ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दैट इज C and D, और उनके स्टोइकियोमेट्री जो कोएफिशिएंट है उनकी पावर में चले जाएंगे दैट इज, ठीक है, एंड A की पावर इज स्मॉल a एंड B की पावर इज स्मॉल b, ठीक है। सो दिस इज अ जनरल नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, आपको याद रखनी है नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका नर्स्ट इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kc, है ना, C स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन, है ना, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इसके लिए हम Kc लिखते हैं। आप इक्विलिब्रियम जो चैप्टर था 11th क्लास का उसमें पढ़ चुके हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हम कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखते हैं तो लिखते हैं Kc, जब प्रेशर की टर्म्स में लिखते हैं तो Kp, है ना, तो ये आपको पता है, ठीक है। मान लो आपके पास यही इक्वेशन थी, Zn प्लस कॉपर प्लस 2 गिव्स Zn+2 प्लस कॉपर, ठीक है। तो आपकी जो नर्स्ट इक्वेशन होगी, नर्स्ट इक्वेशन अब आप किसी भी रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं, है ना, प्रो हो गए हैं आप लिखने में, अब नर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं ना, लिखो E cell इज इक्वल टू
ई नोट सेल माइनस बोलो 0.059 अपॉन एन log ऑफ प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन। अब ये तो सॉलिड वाली टर्म है तो कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म भी सॉलिड वाली है तो कैंसिल हो जाएगी। तो क्या हो गया Zn+2 अपॉन कॉपर +2। अच्छा, जब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, एक तो इक्विलिब्रियम अचीव कैसे होगा, देखो जब रिएक्शन होगी धीरे धीरे कॉपर +2 खत्म होता जाएगा और जिंक इंक्रीज होता जाएगा, है ना, जिंक की अमाउंट इंक्रीज होती जाएगी। एक टाइम आएगा जब इनकी कंसेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है, दैट मीन्स कि रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है ना। तो जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा उस टाइम याद रखना कि जो हमारा ई सेल होता है दैट इज 0, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे ई सेल क्या होता है 0। और इक्विलिब्रियम अगर कांस्टेंट हम लिखना चाहे तो वो क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, मतलब Zn+2 की कंसेंट्रेशन अपॉन कॉपर +2 की कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो यहां से आप इस रिएक्शन को क्या लिखेंगे, यहां से आप इस रिएक्शन को लिख सकते हैं क्या, ई सेल तो हमारा 0 हो गया इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन log ऑफ, इसको मैं केसी लिख सकती हूँ, है ना, log ऑफ केसी। सो ई नोट सेल इज स्टैंडर्ड रिडक्शन, स्टैंडर्ड ई नोट सेल मतलब स्टैंडर्ड ई सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन एन और log ऑफ केसी। तो ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई नोट सेल में रिलेशन है। आपको क्वेश्चन में वो ई नोट सेल देगा और बोलेगा फाइंड केसी, फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप क्वेश्चन कीजिए दो, एक नर्स्ट इक्वेशन पे, सिंपल नर्स्ट इक्वेशन पे, एंड सेकंड इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन है Mg सॉलिड प्लस 2 Ag पॉजिटिव, इसकी कंसेंट्रेशन दी हुई है दैट इज 0.01 गिव्स Mg+2, इसकी कंसेंट्रेशन है 0.001 प्लस 2 Ag सॉलिड, ठीक है। कैलकुलेट ई सेल, कैलकुलेट ई सेल, ठीक है, इफ ई नोट सेल इज 3.17 वोल्ट, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन दिया है, ये आपकी रिएक्शन दी है, इनमें कंसंट्रेशन भी दी हुई है कुछ टर्म्स की, ठीक है। ई नोट सेल दिया हुआ है और ई सेल निकालना है, ठीक है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि ये रिलेशन कौन बताता है, नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो आप नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। अच्छा, इसके लिए अगर सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, आपको फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना सिखाया था, अभी तक तो आपको आ गया होगा लिखना, ठीक है। कैसे करेंगे कि भाई Mg से जा रहा है ये Mg+2, Mg से Mg+2 और बीच में सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, और क्या है Ag+ से कहाँ जा रहा है Ag, ये आपकी क्या है सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसके लिए आप अगर नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन log ऑफ प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन, प्रोडक्ट में क्या है Mg+2, वो वाली टर्म तो सॉलिड है तो कैंसिल हो जाएगी, अपॉन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, रिएक्टेंट में क्या है Ag+, अब Ag के आगे देखो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट भी है दैट इज 2, तो पावर में 2 है ना, और ये वाली टर्म आपकी क्या है सॉलिड, तो इसको आप नहीं लिखेंगे बिकॉज वो ये हम मान चुके हैं कि वो क्या है यूनिटी है, ठीक है। यहां से आप ई सेल आपको निकालना है, ई नोट सेल आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 3.17 वोल्ट माइनस 0.059, एन की वैल्यू बताएंगे आप, देखो बताओ, एक Ag पॉजिटिव से Ag बन रहा है, मतलब एक Ag पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन ले रहा था, लेकिन यहाँ पर कितने Ag हैं 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे 2, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,
ठीक है, ऐसे आप mg से भी देख सकते हैं, किसी एक से देख लेना, क्योंकि बैलेंस्ड एक इक्वेशन है, उसमें दोनों से देखेंगे तो सेम ही आएगा। ठीक है, log ऑफ, अब आपको कंसेंट्रेशन दी हुई है जो आपको पुट करनी है, mg+2 की कंसेंट्रेशन दी हुई है कितनी, 0.001 और Ag की कितनी दी हुई है, 0.01 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आप याद रखेंगे वरना गड़बड़ कर देंगे क्वेश्चन में। सो ई सेल इज 3.17 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन 2। यहाँ से आप हम इसे सोल्व करेंगे, log 0.001 अपॉन 0.01 इंटू 0.01 कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा, कैलकुलेट करके 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ई सेल इज इक्वल टू 3.17 माइनस 0.059 अपॉन 2। अच्छा, log 10 की वैल्यू होती है 1, तो इसको इंटू 1। ठीक है, log 10 की वैल्यू होती है 1, यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर कर ई सेल की वैल्यू निकाल लेंगे, सभी निकाल लेंगे, कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन क्या है, कॉपर सॉलिड plus Ag 2Ag gives copper plus 2 plus 2Ag and आपका E नोट सेल दिया हुआ है that is 0.46। ठीक है, ओके। सो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको पता है हमने अभी एक इक्वेशन लिखी थी E नोट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, दैट इज E नोट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n log ऑफ Kc। ठीक है, Kc इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, E नोट सेल की वैल्यू आप पुट कर देंगे, दैट इज 0.46 इज इक्वल टू 0.059, n की वैल्यू बताएंगे, यहाँ पर भी कितनी होगी 2, भाई एक Ag, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहाँ पर 2 Ag है, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, log ऑफ Kc। ठीक है, सो 0.46 इंटू 2 अपॉन 0.059 इज इक्वल टू log ऑफ Kc। तो Kc क्या आ जाएगा हमारा, एंटी log ऑफ इस टर्म को सोल्व कर लेंगे और कैलकुलेशन आप कर लेंगे। ठीक है, मान लो ना आप कर लेंगे कैलकुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गिब्स फ्री एनर्जी में रिलेशन। क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, आप सबने थर्मोडायनेमिक्स में क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ा था ना, याद है या नहीं है, सोचो, थोड़ा जोर डालो दिमाग पे, है ना। क्या है गिब्स फ्री एनर्जी, किससे डिनोट करते थे हम, डेल्टा जी से। ठीक है, डेल्टा जी से जब हम देखते थे कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है ना, यूज किया था ना हमने डेल्टा जी। ठीक है, वहां पर हमने एक रिलेशन पढ़ा था, थर्मो में हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF ई सेल। ठीक है, ये रिलेशन पढ़ा था हमने कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF ई सेल। ई सेल आप पढ़ते आ रहे हैं पूरे चैप्टर में ही, आपको पता है अच्छे से। डेल्टा जी इज गिव्स फ्री एनर्जी, एन अभी आपको बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, F इज फैराडे कांस्टेंट। ठीक है, और अगर आपको स्टैंडर्ड ई नोट सेल दिया हो या स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी हो
तो आप इस रिलेशन को ऐसे भी यूज कर सकते हैं, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा और क्या गिवन है। ठीक है, और जो आपका इक्विलिब्रियम चैप्टर था 11th में, उसमें भी आपने एक रिलेशन पढ़ा था, उसको भी आप थोड़ा याद रखेंगे कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी log of के सी, कि गिव्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में एक रिलेशन पढ़ा था जो कि ये था। ठीक है, और इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इक्विलिब्रियम पे क्या जीरो होता है, ई सेल। ठीक है, ऐसे ही इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी भी क्या होता है, जीरो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी log of के सी। सो डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस आर टी log of के सी। ठीक है, ये रिलेशन भी आप ध्यान रखेंगे। अब आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर Daniell cell is 1.1 volt. Calculate standard gives energy, standard gives free energy for the reaction, ठीक है, रिएक्शन दी हुई है आपकी Zn प्लस कॉपर प्लस 2 गिव्स Zn प्लस 2 प्लस कॉपर। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन दी हुई है। उसने बोला है कि आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो आपका दिया हुआ है 1.1 वोल्ट, और आपको निकालना है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी मीन्स डेल्टा जी नोट। ठीक है, डेल्टा जी नोट, और डेल्टा जी नोट अभी हमने देखा क्या होती है वैल्यू, एन एफ माइनस एन एफ ई नोट सेल। ठीक है, तो यहां से आप एन की वैल्यू आपको इतनी देर से निकाल रहे हैं, 2 आएगी यहाँ पर, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, एफ की 96500 और ई नोट सेल आपको दिया हुआ दैट इज 1.1 वोल्ट। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लेंगे, इंटू करेंगे तो दैट इज माइनस 96500 इंटू 2.2 वोल्ट। ठीक है, सोल्व कर लेंगे इसको, तो यहां से आपकी डेल्टा जी नोट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है एक क्वेश्चन आता है पीएच पे बेसिस। ठीक है, कि जो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जो ई नोट की वैल्यू है, इसका पीएच के साथ एक रिलेशन है। जो हम मान लो कि हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड लेते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो आप सबको पता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे क्या रिएक्शन होती थी कि 2H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, यही हमारी थी, यही हमारी इक्वेशन थी। ठीक है, इसके लिए जब आप नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन, और log ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ये तो 1 हो गया, अपॉन रिएक्टेंट तो 1 अपॉन H पॉजिटिव की पावर 2, है ना। अब आप सबको एक बात और भी पता है कि जो हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मानते हैं दैट इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और हमने बोला था कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड के लिए जो हमारी ई नोट सेल है वो क्या मान लेते हैं हम, 0, है ना। उसी की रेफरेंस में हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रेफरेंस में तो सारी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड्स की वैल्यू पढ़ी है ना। वो क्या थी, ई नोट सेल हाइड्रोजन के लिए 0, तो यहां से ई सेल इज इक्वल टू 0 माइनस
अपॉन n log ऑफ, इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो गया H पॉजिटिव की पावर -2, ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं 2, तो ई सेल इज इक्वल टू -0.0591 और n क्या है 2 और log ऑफ, ये इसकी पूरी वैल्यू है, 1 हटा भी सकते हैं आप, यहां तक भी ले सकते हैं 0.059, ठीक है। log ऑफ H पॉजिटिव और 2 को कहाँ ले आएंगे आगे यहाँ पर, तो ये क्या हो गया -2 आगे आ गया, ठीक है। हमने log की कैलकुलेशन पता है ना मैथ में कैसे करते हैं कि log के ऊपर जो पावर है उसको आगे ले आते हैं, log के आगे, ठीक है। ले आए, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये क्या बच गया ई सेल इज इक्वल टू -0.0591, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया माइनस log ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है। अब आप सबको पता होगा कि माइनस log ऑफ H पॉजिटिव क्या होता है, pH क्या होता है, pH इज इक्वल टू माइनस log ऑफ H पॉजिटिव, यही होता है pH का फॉर्मूला। तो मैं इस पूरी टर्म को क्या लिख सकती हूँ pH, तो हमारा ई सेल क्या हो गया -0.059 इंटू pH, ठीक है। ये हमारा एक रिलेशन आ गया, ठीक है। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं pH का ही, देखिए एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन contact with a solution where pH is 10, ठीक है। आपकी रिएक्शन दी हुई है H पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2, ये आपकी क्या दी हुई है इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। नर्स्ट इक्वेशन क्या हो गई ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल -0.059 अपॉन n, है ना, log ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में ये है तो वो तो 1 हो गया, अपॉन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में से एक ये टर्म है तो 1 अपॉन H पॉजिटिव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितना इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे 1, ठीक है। वो जो हमने रिएक्शन लिखी थी वो अलग तरीके से बैलेंस थी, ये अलग तरीके से बैलेंस है ना। तो यहाँ से ई सेल क्या हो गया, ये तो 0 है हमारा, ठीक है, -0.059 अपॉन 1 log ऑफ H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन देखो, आपको pH दी हुई है कितनी 10, ठीक है। तो जब आप माइनस, आपको पता है pH क्या होती है माइनस log ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन 10⁻10 होगी, देखो सोल्व करके देखो, माइनस log ऑफ H 10 की पावर -10, है ना। तो माइनस log, अब 10 की पावर -10, इस -10 को आगे ले आओ तो ये कितना हो गया -10, तो आगे ले आओ और ये क्या था माइनस log ऑफ 10, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है। तो 10 इंटू log 10, ठीक है, log 10 कितना होता है 1, तो 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो pH कितनी आई जब हमने सोल्व किया 10, मतलब कंसंट्रेशन रही होगी 10⁻⁻10, ठीक है। तो यहाँ से आप H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन पुट कर देंगे, दैट इज 10⁻⁻10, ठीक है। तो ई सेल इज इक्वल टू -0.059 इंटू log, यहाँ से इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या होगा 10 की पावर +10, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे ले आएंगे 59 इंटू इस +10 को आगे ले आएंगे log के, तो log 10 log 10, ठीक है। log 10 हमें पता है कितना होता है 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया -0.059 इंटू 10, तो दैट इज कितना आ गया -0.59,
ठीक है, वोल्ट। तो ई सेल की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -0.59 वोल्ट। ठीक है, तो कोई भी आपकी इक्वेशन आए, आपको सबसे पहले नर्स्ट इक्वेशन उसकी लिखनी आनी चाहिए। जब आप उसकी नर्स्ट इक्वेशन लिख देंगे तो आपको जो उसने कैलकुलेट करने को बोला है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको ई सेल कैलकुलेट करवाएगा या ई रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कराएगा, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके दो प्रीवियस नीट के क्वेश्चन हैं जो आप खुद करेंगे। अभी क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ क्या क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। कोई डाउट होगा वो भी मैं अभी बता दूंगी आपको। ठीक है, सो ये दो आपके क्वेश्चन हैं, दोनों ही नीट में आए हुए क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एकदम आसान लगेंगे आपको जब आप सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि एक रिएक्शन दी हुई है और आपको ई नोट सेल दिया हुआ और पूछा है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -NF ई नोट सेल। ठीक है, यहाँ सर आप ई नोट सेल की वैल्यू पुट कर सकते हैं, एफ की वैल्यू पता है आपको, एन की वैल्यू आप निकाल लेंगे। देखो एन की वैल्यू के लिए जो हमारा एक Fe+3 है वो कन्वर्ट हो रहा है Fe+2 में। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, है ना। तो हमारे पास टोटल कितने आयरन है, दो। ठीक है, तो एक अगर एक कर रहा है तो दो कितने करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो दो इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, तो सोल्व कर लेंगे इसे। नेक्स्ट है फॉर अ सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर तो दिया ही हुआ है कि एन कितना है, 1। ई नोट सेल दिया हुआ, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लेंगे, डायरेक्ट रिलेशन लिखेंगे और वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन बहुत इजी है, इनको सोल्व करिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।